Hello students, welcome to One Step with Dilip Sir YouTube channel. Today we are going to solve the practical problem number 3 from the ledger, which is on page number 118. In this question they have given to us, from the following transaction prepare necessary ledger accounts. हमें ledger accounts तैयार करने के लिए कहा गया है and in the books of Vinay and the balance the same, और उनको हमें क्लोज भी करना है, बैलेंस भी करना है. बट फॉर प्रिपरेशन ऑफ द लेजर को प्रिपेयर करने से पहले हमें जो ट्रांजेक्शन दिए गए हैं, द ट्रांजेक्शंस व्हिच दे हैव गिवन, उन्हें हमें जर्नल एंट्री में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तभी हमारा काम आसान बनेगा. इसलिए फॉर दिस प्रिपरेशन ऑफ लेजर वी हैव टू प्रिपेयर द जर्नल एंट्री. नाउ विल रीड द ट्रांजेक्शन वन बाय वन. हमें दिया हुआ है 2019, सो विल राइट हियर 2019. पहला ट्रांजेक्शन 1 जनवरी का दिया हुआ है. आई विल रीड द ट्रांजेक्शन. स्टार्टेड बिजनेस विद कैश. बिजनेस की शुरुआत यहाँ पे करने के लिए जो भी विनय नाम का जो हमारा बिजनेसमैन है, उसने कैश लेकर आया है बिजनेस में 10,000 रुपीज. तो उसका एंट्री होता है कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट. सो आई विल राइट हियर कैश अकाउंट डेबिट to capital account 10,000, both the side debit credit. Being business started with cash. Okay, this one is the first entry which we have completed. Then the second transaction 6th जनवरी का दिया हुआ है. ब्रॉड गुड्स फ्रॉम विकास. विकास से हमने गुड्स ब्रॉड किए, मतलब क्या, परचेज किया, राइट. सो परचेज अकाउंट डेबिट टू विकास अकाउंट. क्यों विकास का नाम क्यों आएगा यहाँ पे, कैश क्यों नहीं? क्योंकि यहाँ पे हमें ऐसा कुछ कहा नहीं गया है दैट गुड्स हैव टू बीन परचेज फॉर द कैश. नो, ब्रॉड गुड्स फ्रॉम विकास. विकास से हमने गुड्स खरीदे, इसलिए यहाँ पे विकास का ही नाम आएगा, परचेज टू विकास. परचेस अकाउंट डेबिट टू विकास अकाउंट. कितना अमाउंट हमने गुड्स के लिए यूटिलाइज किया हुआ है? सो 3,000. यहां पर भी 3,000. इट मीन्स इट्स अ ट्रांजेक्शन ऑफ क्रेडिट बीइंग गुड्स परचेस्ड फ्रॉम विकास. देन नेक्स्ट अगला ट्रांजेक्शन हमें 9th जनवरी का दिया हुआ है. सोल्ड गुड्स टू भूषण. भूषण को गुड्स हमने सेल किए. कैश में बोला है क्या? ऐसा कुछ नहीं है. सो भूषण टू सेल्स अकाउंट. भूषण, दिस वन इज ऑल्सो अ क्रेडिट ट्रांजेक्शन. भूषण अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट. कितने का गुड्स हमने सेल किया है ऑन क्रेडिट? 2,400. यहां पर भी 2,400. नरेशन बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट. बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट टू भूषण. देन नेक्स्ट इसके बाद फिर 12 तारीख का ट्रांजेक्शन है. पेड टू विकास ऑन अकाउंट ₹1,600. देखो यहाँ पे विकास से हमने उधारी के ऊपर गुड्स खरीदे थे, उसमें से 3,000 में से हमने कितना पैसा पेड अभी किया हुआ है? तो सिर्फ 1,600 रुपए पेड किए हैं. इसलिए पेड हमने किया, इट मीन्स कैश कम से लेकर नहीं, कैश गोज आउट है. तो किसको दिया? विकास को दिया. इसलिए विकास अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. तारीख है 12. विकास अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 1,600. नरेशन being paid to विकास on account.
ऊपर 6 तारीख में हमने उधार किया था, उसमें से आधे पैसे हमने लगभग दे दिए 1600 टू द विकास। देन नेक्स्ट अगला ट्रांजेक्शन 19 जनवरी का दिया हुआ है, रिसीव्ड ऑन अकाउंट फ्रॉम भूषण। अभी हमने उधारी का सेल किया था, उस व्यक्ति ने हमें पैसा दिया हुआ है, 2400 का गुड्स हमने सेल किया था ऑन क्रेडिट, उसमें से हमें 1000 रुपए मिल रहे हैं, तो हमें एंट्री यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, रिसीव्ड है कैश, राइट, इसलिए कैश अकाउंट डेबिट। तो कौन दे रहा है, भूषण दे रहा है 19 कैश अकाउंट डेबिट, और कौन दे रहा है, तो भूषण दे रहा है, भूषण अकाउंट कितना पैसा दे रहा है, तो 1000 रुपए दे रहा है, इसलिए 1000। नरेशन बीइंग कैश रिसीव्ड फ्रॉम भूषण। देन नेक्स्ट 25 जनवरी कैश परचेज, क्लियरली कहा गया है कि हमने परचेज किया, और वो भी कैसे किया है, तो कैश में किया, इसलिए एंट्री क्या आएगा, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। 25 जनवरी परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कितने का परचेज किया है, 3600। नरेशन बीइंग goods purchased on cash। Then next second last cash sale ₹5000, हमने गुड्स को सेल किया, तुरंत कैश मिला है 5000। 30 तारीख कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, अमाउंट कितना है, तो 5000 है, 5000। नरेशन बीइंग कैश सेल एंड लास्ट वन 31 जनवरी क्या ट्रांजेक्शन दिया है, पेड वेजेस, वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कितने का वेजेस पेड किया है, तो 400 रुपए का पेड किया है, इसलिए 400। नरेशन बीइंग पेड वेजेस। ओके, यहाँ पे जर्नल एंट्री हमारे खत्म हो गए, और अभी हमारा मेन काम यहाँ पे आगे स्टार्ट होता है, वो है लेजर प्रिपेयर करना, और उन लेजर्स में डेबिट क्रेडिट की जो पोस्टिंग है वो हमें वहां पे लिखना है। जब कैश अकाउंट की एंट्री यहाँ पे डेबिट में है, तो कैश के लेजर में वो डेबिट साइड में ही लिखना होगा, लेकिन पर्टिकुलर्स में क्या लिखेंगे, टू कैपिटल अकाउंट, राइट। उसके बाद फिर कैपिटल अकाउंट के लेजर में क्या लिखेंगे, वहां पे ये क्रेडिट है, तो कैपिटल के लेजर के क्रेडिट साइड में हम क्या लिखेंगे, बाय कैश अकाउंट। दिस इज टू बी द प्रॉपर रिकॉर्डिंग ऑफ द लेजर्स। ठीक है, अभी मैं यहाँ पे लेजर्स को ड्रॉ करता हूँ, और फिर लेजर्स मैंने यहाँ पे तैयार किए, जैसे हमारा डिस्कशन हुआ था, एज पर द एंट्रीज जितने लेजर्स है उतने लेजर्स मैंने यहाँ पे किए हैं। टोटल नंबर ऑफ 7 लेजर्स यहाँ पे हमने तैयार किए हुए हैं। फर्स्ट वन इज द कैश, कैश का लेजर थोड़ा सा बड़ा किया है, क्योंकि मोस्ट ऑफ ज्यादा एंट्री रिपीट कैश के लिए हुए हैं। कैपिटल में एक ही बार एंट्री है, इसलिए छोटा लेजर किया है। उसके बाद फिर परचेस में 2 टाइम्स एंट्री है, विकास है, देन भूषण, आफ्टर दैट सेल्स अकाउंट एंड द वेजेस अकाउंट। ये लास्ट के 2 थोड़ा सा स्पेस कम है, इसलिए छोटे कॉलम के साथ मैंने एडजस्ट किए हुए हैं। ओके, नाउ विल स्टार्ट विद द एंट्रीज। एंट्रीज से पहले इसका कास्टिंग भी कर देते हैं। 10,000 प्लस 3 13, 13 प्लस दिस 2 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 21 प्लस दिस 5,000
इज इक्वल टू 26, 26 प्लस दिस 27, सो टोटल इज 27,000। कास्टिंग भी हो गया। नाउ विल पोस्ट द एंट्रीज वन बाय वन। यहाँ पे देखो कैश अकाउंट डेबिट, तो कैश के लेजर के डेबिट साइड में हमें एंट्री लिखना पड़ेगा 2019 फर्स्ट ऑफ जनवरी। पर्टिकुलर्स में कौन सा अकाउंट लिखेंगे, जो उसके साथ क्रेडिट किया गया है टू कैपिटल, अपोजिट डायरेक्शन में हमें एंट्री वहां पे करना होता है। कैश अकाउंट डेबिट है तो डेबिट साइड में एंट्री लिखा जाएगा, और पर्टिकुलर्स में क्या लिखा जाएगा, जो उसके साथ क्रेडिट है। टू कैपिटल अमाउंट 10,000, राइट। तो ये हमारा एंट्री पोस्टिंग हो गया। अभी ये बाकी है टू कैपिटल अकाउंट, कैपिटल भी मैंने तैयार किया हुआ है। टू कैपिटल मतलब कहाँ पे एंट्री है, तो क्रेडिट साइड में है। तो कैपिटल के क्रेडिट साइड पे हमें डेट लिखना है 2019 फर्स्ट ऑफ जनवरी बाय, वहां पे टू कैश अकाउंट डेबिट था इसलिए टू कैपिटल, यहाँ पे कैपिटल क्रेडिट है इसलिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, बाय कैश अकाउंट 10,000। ओके, क्लोजिंग सबसे एंड में एक एक क्लोजिंग करते जाएंगे। देन नेक्स्ट ये भी हमारा एंट्री हो गया। नाउ द परचेस अकाउंट डेबिट, परचेस अकाउंट डेबिट, तो परचेस के डेबिट साइड में हमें एंट्री लिखना पड़ेगा 2019 6th ऑफ जनवरी। परचेस अकाउंट डेबिट विद द 3,000, अपोजिट में क्या है, टू विकास, इसलिए टू विकास यहाँ पे लिखेंगे। विकास अकाउंट कितना अमाउंट है, तो 3,000 है, राइट। दिस वन इज ऑल्सो ओवर। आफ्टर दैट टू विकास मतलब विकास के क्रेडिट साइड में 2019 6th ऑफ जनवरी, यहाँ पे क्या लिखेंगे, बाय परचेस अकाउंट अमाउंट सेम 3,000। क्लियर, दिस वन इज ऑल्सो ओवर। नाउ द भूषण अकाउंट डेबिट, भूषण का अकाउंट डेबिट है तो भूषण के डेबिट साइड में हमें एंट्री लिखना पड़ेगा 2019 डेट 9th ऑफ जनवरी टू भूषण अकाउंट डेबिट, डेबिट में हम लिख रहे हैं किसके साथ, वो डेबिट है अपोजिट टू सेल्स, सो टू सेल्स अकाउंट अमाउंट इज 2,400, राइट। दिस वन इज ओवर। नाउ द सेल्स अकाउंट, सेल्स अकाउंट भी हमने यहाँ पे तैयार किया हुआ है। सेल 2 है मतलब क्या, क्रेडिट साइड में जाना पड़ेगा 2019 9th ऑफ जनवरी, यहाँ पे क्या लिखेंगे, भूषण अकाउंट बाय भूषण अकाउंट, अमाउंट कितना है, जो वहां पे सेम अमाउंट यहाँ पर भी लिखना पड़ेगा 2,400, राइट। दिस थर्ड एंट्रीज जो लेजर के वो हमने खत्म किए हैं। उसके बाद फिर विकास अकाउंट डेबिट है, तो विकास अकाउंट डेबिट में हमें जाना पड़ेगा। कहाँ पे किया हमने, यहाँ पे है विकास अकाउंट डेबिट। डेट क्या है, 2019 12th ऑफ जनवरी। विकास अकाउंट डेबिट टू कैश वहां पे लिखा गया है, इसलिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, टू कैश अकाउंट। अमाउंट कितना है, तो 1,600। फिर उसके साथ क्या दिया गया है हमें, टू कैश मतलब कैश के क्रेडिट में जाना पड़ेगा। तो ये रहा कैश का क्रेडिट साइड 2019। डेट क्या दिया गया है, तो 12th ऑफ जनवरी बाय, यहाँ पे क्या लिखेंगे, जो डेबिट था वो लिखेंगे यहाँ पे विकास अकाउंट। विकास अकाउंट कितना अमाउंट है, तो जो यहाँ पे लिखा हमने विकास अकाउंट में 1,600, सेम अमाउंट हमें यहाँ पे भी लिखना है। हमने कैश पेड किया है इसलिए कैश का एंट्री वहां पे आ गया, राइट। सो दिस लेजर इज ऑल्सो ओवर। नाउ कैश अकाउंट डेबिट दिया है 19th ऑफ जनवरी, तो कैश के डेबिट साइड में ही जाना पड़ेगा।
फिर से जनवरी मंथ लिखने की जरूरत नहीं, एक बार हमने लिखा हुआ है तो सिर्फ डेट लिखो। कैश अकाउंट डेबिट, अपोजिट में क्या है, टू भूषण अकाउंट, इसलिए यहां पे लिखेंगे टू भूषण अकाउंट। अमाउंट कितना है तो 1000, इसलिए यहां पे लिखेंगे 1000। फिर कहां पे जाना पड़ेगा, ये डेबिट साइड का एंट्री हमने कवर किया। नाउ टू भूषण, इट मींस भूषण के क्रेडिट साइड में 2019, डेट 19 ऑफ जनवरी, यहां पे क्या लिखेंगे, हमने कैश रिसीव किया हुआ है, किससे रिसीव किया तो भूषण से, इसलिए बाय कैश अकाउंट अमाउंट 1000, राइट। दिस इज ऑल्सो ओवर। बहुत सिंपल है, सिर्फ आप लोगों को ये ट्रिक यूज करना है। डेबिट जो एंट्री है वो डेबिट के लेजर साइड में ही लिखना है, लेकिन पर्टिकुलर्स में लिखते हुए उसके साथ जो अकाउंट क्रेडिट है वो लिखना है। उसके बाद जो अकाउंट क्रेडिट है उसके लेजर के क्रेडिट साइड में जाना है, लेकिन पर्टिकुलर्स में लिखते वक्त उसके साथ जो अकाउंट डेबिट है वो बाय के साथ लिखना होता है। इट्स वेरी वेरी सिंपल, सिर्फ हमें उसे प्रॉपरली ट्रिक को फॉलो करना है, राइट। 19 तारीख तक हम पहुंच गए। उसके बाद फिर 25 ऑफ जनवरी परचेस अकाउंट डेबिट, तो कहा गया परचेस अकाउंट, यहाँ पे 25 ऑफ जनवरी परचेस अकाउंट डेबिट विद द 3600। टू में क्या लिखा हुआ है, टू कैश, सो राइट हियर टू कैश अकाउंट अमाउंट इज 3600, ओके। टू कैश यहाँ पे आया, इट मीन्स हमें कैश के किस तरफ जाना पड़ेगा, क्रेडिट साइड में। डेट इज 25 बाय परचेस अकाउंट अमाउंट जो यहां लिखा हमने 3600 एज पर द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, डेट के साथ ही हमें एंट्रीज कंप्लीट करने पड़ते हैं। नाउ दिस वन इज ऑल्सो ओवर। नाउ सेकेंड लास्ट कैश अकाउंट डेबिट, तो कैश के डेबिट साइड में जाएंगे। 30 तारीख क्यों डेबिट हुआ है कैश, तो गुड्स हमने सेल किए और कैश मिला है, सो टू सेल्स अकाउंट। कितना कैश हमें मिला तो 5000 रुपए मिल गए, इसलिए यहाँ पे 5000, तो सेल के क्रेडिट साइड पे भी जाना पड़ेगा। 30 तारीख है, बाय कैश अकाउंट कितना पैसा मिला तो 5000 रुपीज मिल गए, राइट। इसलिए यहां पे हमें अमाउंट 5000 लिखना पड़ा है। उसके बाद फिर नेक्स्ट दिस वन इज ऑल्सो ओवर 5000। एंड नाउ द लास्ट एंट्री वेजेस अकाउंट डेबिट। वेजेस अकाउंट में मैंने यहाँ पे तैयार किया हुआ है 2019 31st ऑफ जनवरी टू कैश अकाउंट अमाउंट कितना लिखना है तो 400 है। यहाँ पे वेजेस अकाउंट डेबिट हो गया कैश के साथ, टू कैश है मतलब कैश के क्रेडिट साइड पे जाना पड़ेगा। 31 बाय वेजेस अकाउंट अमाउंट इज 400। इस तरह से हमने ये सारे एंट्रीज खत्म किए हैं। आप लोगों ने देखा होगा, सिर्फ ट्रिक यूज करो। कैश अकाउंट डेबिट है तो कैश के डेबिट में पर्टिकुलर्स में उसके साथ जो अपोजिट अकाउंट है उसे पर्टिकुलर्स में लिखो टू कैपिटल। कैपिटल अकाउंट क्रेडिट है तो कैपिटल के क्रेडिट साइड में जाओ, पर्टिकुलर्स में लिखो बाय कैश अकाउंट। इट्स सिंपल। इसलिए इस तरह से ट्रिक यूज करोगे तो आप लोगों को कोई भी डिफिकल्टी वहां पे नहीं होगी। नाउ विल क्लोज द ऑल अकाउंट्स। डेबिट साइड हमें कैश कम से ज्यादा है, इसलिए इस तरफ की टोटल करेंगे 10 + 1 11 + 5 16,000। यहां पर भी सेम टोटल आएगा 16,000, ठीक है। इस तरफ देखो कितना है 3 + 1 4 4 + this 5,600। 5,600 अगर हम माइनस करते हैं तो हमें देखो बैलेंस 31st में ही मिलेगा, 31st ऑफ जनवरी बाय
बैलेंस कैरी डाउन, जब भी बैलेंस को क्लोज करेंगे तो कैरी डाउन आएगा, और उसे फॉरवर्ड करते वक्त नेक्स्ट मंथ फर्स्ट डे में फॉरवर्ड किया जाता है, उस वक्त ब्रॉड डाउन लिखा जाएगा। 0 0 10 में से 4 चले गए, 6 में से 6 गए, 10,600। नेक्स्ट मंथ फर्स्ट ऑफ फेब टू बैलेंस ब्रॉड डाउन 10,600 ओवर। देन नेक्स्ट कैपिटल में दूसरा कुछ भी नहीं है, इसे क्लोज कर देते हैं। 10,000 इस तरफ, इसके बाद यहां पर भी 10,000 एट द एंड ऑफ मंथ 31st ऑफ जनवरी टू बैलेंस कैरी डाउन 10,000, और यहां पे नेक्स्ट मंथ फर्स्ट डे फर्स्ट ऑफ फेब बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन। कैपिटल का बैलेंस हमेशा क्रेडिट बैलेंस शो करता है 10,000। परचेज का भी हमेशा डेबिट बैलेंस शो करता है। यहाँ पे टोटल कितना है देखो, परचेज का 3 + 3 6,600, इस तरफ भी सेम 6,600, ऊपर भी 6,600 एट द एंड ऑफ मंथ 31st ऑफ जनवरी बाय बैलेंस कैरी डाउन, और नेक्स्ट मंथ फर्स्ट ऑफ फेब टू बैलेंस ब्रॉड डाउन सेम अमाउंट 6,600। इसके बाद फिर विकास, यहाँ पे 1600, यहाँ पे 3000 है, इसलिए विकास की क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है 3000। इस तरफ भी सेम 3000 31st ऑफ जनवरी टू बैलेंस कैरी डाउन। 3000 में से यहाँ पे 1600 पे चले गए तो 1400। उसके बाद फिर फर्स्ट ऑफ फेब बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन 1000, sorry not 600, 400, 1400। देन नेक्स्ट भूषण का डेबिट साइड ज्यादा है 2400, इस तरफ भी 2400 एट द एंड ऑफ मंथ 31st जनवरी बाय बैलेंस कैरी डाउन 2400 से 1000 चले गए, सो 1400। यहाँ पे फर्स्ट ऑफ फेब टू बैलेंस ब्रॉड डाउन 1400, एंड दी सेकेंड लास्ट सेल का टोटल यहाँ पे क्रेडिट साइड में है 7,400, इस तरफ भी 7,400 एट द एंड ऑफ मंथ 31st ऑफ जनवरी टू बैलेंस कैरी डाउन 7,400, एंड एट द एंड नेक्स्ट मंथ फर्स्ट डे बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन 7,400, एंड लास्ट वन इज द वेजेस को पेड किया था इसलिए डेबिट बैलेंस शो करेगा 400, यहाँ पर भी 400 31st ऑफ जनवरी बाय बैलेंस कैरी डाउन, एंड नेक्स्ट मंथ फर्स्ट डे टू बैलेंस ब्रॉड डाउन 400। ओके, सिंपल सा ट्रिक है, जब भी बैलेंस को क्लोज करेंगे तो कैरी डाउन आएगा, और नेक्स्ट मंथ फर्स्ट डे में फॉरवर्ड करेंगे तो ब्रॉड डाउन आएगा। फिर किसी भी साइड में हो वहां पे ब्रॉड डाउन ही लिखा जाएगा। अगर डेबिट साइड में ब्रॉड डाउन करें तो 2 आएगा, क्रेडिट साइड में है तो बाय आएगा। ओके, अगर आप लोगों को मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो लाइक करो, शेयर करो, और अगर अभी तक किसी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।